आज हम डिस्कस करेंगे बोरिक एसिड। फॉर्मूला आप सभी को पता है बोरिक एसिड का, H3BO3, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बोरोन के ऊपर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बोरिक एसिड ये एक एंटीसेप्टिक होता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसी हैं? एंटीसेप्टिक, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करता है? ये कम करता है। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो आई वॉश के काम आता है, ठीक है। और मार्केट में ये बोरिक लोशन के रूप में आपको मिल जाएगा। उसी तरह से यदि आप थोड़ा सा बोरिक एसिड मिल्क में या किसी फूड में मिला दें तो आप क्या कर सकते हो? उसे थोड़े लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हो। अब बात आती है आप इसको प्रिपेयर कैसे करोगे बोरिक एसिड को। तो बोरिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए बोरेक्स। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे वाइट कलर का है और इसका टच कैसा है? सोपी, साबुन की तरह। ये मैं आपको बताऊंगा जब हम इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि इसका जो टच है वो सोपी की तरह क्यों है। ठंडे पानी में कम सोल्यूबल है और अगर वाटर हॉट हो तो ये हाईली सोल्यूबल है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप इसको प्रिपेयर कैसे करोगे? हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। अगर हम क्या डाल दें? थोड़ा सा एसिड डाल दें। किसके एक्वस सॉल्यूशन में? बोरेक्स के, ठीक है। Na2B4O7 ये फॉर्मूला है आपका बोरेक्स का। आप इसको ट्रीट कीजिए या तो HCl हाइड्रो क्लोराइड से या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से। दोनों में से आप अगर किसी के साथ भी इसको ट्रीट करेंगे सॉरी, तो आपको क्या मिलेगा? सोडियम साल्ट। HCl के साथ ट्रीट करोगे तो सोडियम क्लोराइड, और H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो सोडियम सल्फेट Na2SO4। और आपको मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा दोनों में ही? बोरिक एसिड। और क्या मेथड हो सकता है? हम इसको बोरोन नाइट्राइड Bn इसकी हाइड्रोलिसिस से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको बोरिक एसिड मिलेगा H3BO3, साथ में कौन सी गैस निकलेगी? अमोनिया गैस, ठीक है। दोनों ही मेथड इजी हैं। जो भी मेथड आपको ज़्यादा इजी लगता हो वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो क्या? कि जो बोरिक एसिड है वो एक प्रोटिक एसिड नहीं है। प्रोटिक एसिड कौन से हैं? जैसे HCl, जो डिसोसिएट होने के बाद क्या देते हैं? प्रोटॉन H पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। H2SO4 ये भी कैसा एसिड है? एक प्रोटिक एसिड है। SO4 नेगेटिव, ये दोनों प्रोटिक एसिड है। लेकिन जो बोरिक एसिड है वो प्रोटिक एसिड नहीं है, वो क्या है? एक लेविस एसिड। लेविस एसिड आपको पता है क्या होता है? जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। अगर मैं बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर देखूं तो देखिए इस तरह से है। बोरोन पे क्या लगे हुए हैं? 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो बोरोन के वैलेंस शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 2 4 और 2 6। तो ये क्या कर सकता है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये किस तरह एक्ट करेगा? लेविस एसिड की तरह। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करूं वाटर के साथ तो देखिए ये H3BO3 है आपका, ये वाटर है। तो ये क्या करता है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है किससे? वाटर से, ठीक है। वाटर का जो कौन सा ग्रुप है? OH नेगेटिव ग्रुप है। तो ये बनेगा आपका BOH4 नेगेटिव और प्लस H3O पॉजिटिव, क्योंकि 2 मोल यूज़ हो रहे हैं वाटर के। तो एक वाटर न्यूट्रल और एक जो H पॉजिटिव बच जाएगा वो क्या बनाएगा आपका? H3O पॉजिटिव। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बोरिक एसिड है वो एक्ट करता है लेविस एसिड की तरह, ना कि प्रोटिक एसिड की तरह। अब अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, बोरिक एसिड को हीट करने पर ये 3 स्टेप में क्या करेगा? वाटर लूज करेगा, ठीक है। और लास्ट में क्या बनेगा आपका? बोरिक ऑक्साइड। तो चलिए एक बार रिएक्शंस कर लेते हैं, वो क्या क्या रिएक्शंस हैं। जैसे आपका बोरिक एसिड है H3BO3,
ठीक है। जब टेम्परेचर 370 केल्विन पर जाएगा तो ये बनाएगा तुम्हारा HbO2 और एक इसमें से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बनाए आपका मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड। और अगर आप इसको फर्दर हीट करोगे तो क्या होगा, आपका जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं BO2 के, ठीक है, उसमें से फिर एक वाटर मॉलिक्यूल फिर निकलेगा, ठीक है, और ये क्या बनेगा आपका H2B4O7 टेट्राबोरिक एसिड। ठीक है, 2 स्टेप्स हो गए आपके। और अगर आप इसको फर्दर हीट करोगे, रेड हीट कर दोगे या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करोगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल और निकलेगा इसमें से और क्या बन जाएगा लास्ट में, बोरिक ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या होता है जब हम बोरिक एसिड को क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो 3 स्टेप में क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपका मेटाबोरिक एसिड बनता है, दूसरे स्टेप में आपका टेट्राबोरिक एसिड बनता है और लास्ट स्टेप में क्या बनता है आपका बोरिक ट्राई ऑक्साइड। अब बात आती है इसकी स्ट्रक्चर की। भाई इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अगर हम देखें इसकी जो सिंपल स्ट्रक्चर है, ये तो इसमें इस स्ट्रक्चर में तो आप देख सकते हो कई मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं इसकी एक सिंपल यूनिट को ले लूं तो देखिए क्या स्ट्रक्चर है इसकी, बोरॉन OH, 3 इसमें क्या लगे हुए हैं, OH ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जो इसमें है वो है कौन सी, sp2। बोरॉन का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो क्या होगा आपका 1s2 2s2 और 2p1। ठीक है, ये आपका 2s2 हो गया और ये 2p1। ये है कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट। लेकिन जो ये बॉन्ड बनाता है बोरॉन, ये बनाता है एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन S से किस में चले जाता है, P में, 1 2 और 1 3। तो यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी आपकी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो यहाँ पर आप देखिए जो आपके डिफरेंट बोरिक एसिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या कर रहे हैं, दूसरे बोरिक एसिड के साथ क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। जैसे ये वाला बोरिक एसिड है, ये वाला देखिए, ठीक है, इसके साथ एक EOH ग्रुप लगा हुआ है, एक EOH ग्रुप लगा हुआ है और एक EOH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये तीनों ही क्या कर रहे हैं, दूसरे बोरिक एसिड के साथ क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये तुमने चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स होती हैं। बोरिक एसिड में क्या होती हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं और इन डिफरेंट लेयर्स के बीच में वीक फोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं, जिसके कारण ये जो एक लेयर बोरिक एसिड की वो क्या कर सकती है, दूसरी लेयर के ऊपर क्या कर सकती है, स्लाइड कर सकती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, जो बोरिक एसिड वो सॉफ्ट बन जाता है और उसका टच कैसा हो जाता है, सोपी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बोरॉन हाइड्राइड्स की डिस्कस करेंगे।